मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रेस के साथी, बलवान जी, मनोज जी, महेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सीनियर एडवोकेट, वर्किंग कमेटी जो डीएपी की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और डीएपी के ऑफिस विजिट थे। मेरी बाईं तरफ बहनें जो बैठी हैं, जो भी कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े अहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के अहदेदार और फाउंडर मेंबर जो बेसिक लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी खड़ी की, 100 से ज़्यादा, और जो लगभग 125 से ज़्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है, और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं, जहाँ आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक़ है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहाँ 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग अहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए, और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफ़ा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफ़ा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पे मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए उनको हक बनता है, जरूर मैं कहूँगा वो ब्लू प्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए हैं, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी हैं, अदना से व्यक्ति हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मगर जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था, कौन गलत था। हमारी वफादारी, जितनी भी टीम जहाँ बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डीएपी के वाइस चेयरमैन हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब राहुल गांधी जी जहाँ आए, उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आज़ाद साहब के प्रति आवाज़ बुलंद की। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आज़ाद साहब के साथ में जुड़े रहे। हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर हैं, मेरे से भी सीनियर,
जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई इतनी इन्होंने कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में डीएपी में दे दी। हमारी मनोज जी पूरा जीवन मेरे से जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है इससे डबल इनकी होगी और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी है वरुण जी, जगजोत जी, बहुत सी बड़े हमारे से सीनियर करीम है पीछे बैठी हुई, सारे मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं, हमेशा आज़ाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से ये रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा अलग हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू हैं, जहाँ के जो बेसिक इशू हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो रोज बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेज रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम, बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं। हम सब मिलके एकजुटती से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उनसे बैठ के तय करेंगे। आज डीएपी से हमारा नाता अलग हुआ, हमारे रास्ते अलग हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूँगा, कुछ बातें उन्होंने कही, आज कुछ लोग उनको टेंटेड दिखने लगे। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। ये भी उन्होंने कहा वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जोनल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को, महिला विंग से यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, पेरेंट कांग्रेस से लोग आए, दूसरी पार्टियों से आए, पंचेस थे, सरपंच थे, एक्स एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे, एक्स एमएलसी थे, उनको हमने लिस्ट उनको दी है। हमारे पास अभी भी ब्लूप्रिंट पड़ा है और उन्होंने ये कहा कि बहुत लेंथी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा अपने लोगों को दी, काम करो, काट छाट करो, हमने दोबारा करके दी। तो एक ब्लॉक में हम लोग यूनाइटली गए हैं, सब पूरी टीम, मातृ शक्ति भी हमारे साथ, सारी बहनें हमारे साथ चलती रही और इस तरीके से हमने काम किया, वफादारी से काम किया। हमारे डीएनए में धोखा नहीं, हमने धोखा खाया है, धोखा खा सकते हैं, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जम्मू कश्मीरी उमाम से भी मेरी अपील है, और हमने कहीं किसी को धोखा दिया उसकी सजा हमें दें, जिसने हमें धोखा दिया उसके साथ आप इंसाफ करें। बेइंसाफ पब्लिक करेगी, जो ऊपर वाले करेगा उस पर हम विश्वास करते हैं। इतनी बात कहते हुए धन्यवाद। मैं आदरणीय ताराचंद जी से, मनोज शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा। नमस्कार। मैं तय कहूँगा आज़ाद साहब की शान में हम कोई बात नहीं करेंगे, ताकि नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कहूँगा कि मैं आज़ाद साहब के साथ 1977 में जुड़ा था, 1977 से जुड़ा था उनके साथ, आज 2022 चल रहा है और मैंने हर पड़ाव देखा इनका। डिप्टी मिनिस्टर बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, यूथ प्रेसिडेंट थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर बने, सब मैंने देखा। एक जब ये इस्तीफ़ा दे के यहाँ आए, हमने किसी ने नहीं उनसे पूछा कि क्यों इस्तीफ़ा दिया। हमने एक आवाज़ में उनका साथ दिया, उनके साथ चल पड़े कि जम्मू कश्मीर के हालात जो ठीक होंगे, जो यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जो खुशहाल स्टेट थी, जिस कदर स्टेट की खराबी हो रही थी, हम लोगों के लिए लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, नौकरियों जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए लड़ेंगे, और जो यहाँ पे हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, नौकरी छीनी जा रही है, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब मैंने परसों ये सुना कि इस तरह आर्बिट्रेटरी, नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, लेकिन डेमोक्रेसी वाली बात ही कोई नहीं देखी। मैंने एक तरीके से आर्डर किया, तीनों को बाहर निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के साथ भी थी, हम इकट्ठे गए, तुमने इकट्ठे डीपी ज्वाइन की थी। हमने उतना दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोगों ने किया। आज मैंने सुना कि टेंटेड लोग हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर ये टेंटेड लोग हैं, जो आपने साथ बैठाया हुआ है एक आदमी, 5 आदमी फेल, वो कौन सा ईमानदार है? मैं चैलेंज करता हूँ, आज़ाद साहब मेरे बारे में इंक्वायरी कराएं, उसकी इंक्वायरी कराएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन टेंटेड नहीं कहना चाहिए, हम उनके साथी हैं। अगर कोई बात है तो जहाँ पे एक कानून है उसके साथ
होगा, इंक्वायरी होगी उसकी, लेकिन हमें ऐसा बेइज्जत मत करें, वो मजलील मत करें हमारे साथियों को। हम शुक्रिया। उनके साथी थे, हैं, अब नहीं हैं, अब नहीं रहे, उनके साथ रहे, लेकिन उनकी इज्जत करते रहेंगे। बाकी हम इकट्ठे मिलकर जम्मू के लोगों की सेवा करेंगे, जम्मू के लोगों के लिए लड़ेंगे, जम्मू के हक के लिए लड़ेंगे। और जो यहाँ जुल्म होगा, चाहे नौकरियों की बात है, चाहे यहाँ पे जमीनों की बात है, चाहे और जो महंगाई की बात है। मुझे कल हमारे घर काम करती है एक लेडी बोलती 42 रुपये किलो आटा मिल रहा है हमें, महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए हमें काम आपस में। मैं यही आपको कहूँगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मुझे मौका दिया बोलने का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ डीएपी पार्टी का, सिटी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया, तो ताराचंद जी ने नाम लिया मेरा और उन्होंने अप्रूव किया। आज मैं ताराचंद जी को अपना डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ डीएपी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं एज ए वर्कर काम करूँगा इनके साथ।